रेडियो मिर्ची 1310 AM। दोस्तों आज जैसा कि मैंने पहले बताया, एक बहुत ही महान सिंगर, राइटर एंड एक्ट्रेस आपके रूबरू करने जा रहे हैं हम थोड़ी ही देर में बॉम्बे से। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा सबसे पहले तो आप सब लोगों का, इतने प्यार, इतने खलूस से कारों में, अपने घरों में, इंटरनेट पे, ऐप पे हमें सुन रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसा कि अभी गुड मॉर्निंग लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, जहाँ डायरेक्टर साहब राजेश भट्ट जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई है अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। डे एंड नाइट काम करते हैं राजेश भट्ट जी। आप उनको गूगल भी कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, info@rajeshbhatt.net पे है। तो स्वागत करते हैं राजेश भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मिर्ची 1310 AM पे। बहुत बहुत शुक्रिया। साई राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड आदाब। सर जी, आप कैसे हैं? यहाँ तो मुंबई में तो काफी बारिश हो रही है जी जी, और ये 3-4 दिन से रेगुलर हो रही है जी। मौसम बहुत अच्छा है, बड़ा सुहाना है। और कहते हैं कि ये जो मौसम होता है ये शायरों का होता है, कवि लोगों का होता है, पोएट लोगों का होता है। तो ऐसे ही आज एक बहुत अच्छी सक्सेस से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि उनकी डिजिग्नेशन इतनी बड़ी है कि मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं। ये इस जो भी वक्त आप हमें देते हैं उस वक्त में, उस टाइम फ्रेम के अंदर ये होना बहुत नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं कि धूप में निकलकर घटाओं में नहाकर देखो। धूप में निकलकर घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। वेरी गुड। तो अब मैं ये नहीं कह सकता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी से किताबों को हटाया, क्योंकि पढ़ी लिखी बहुत है, वेल एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है और साथ में ये बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं, शायर भी हैं, सिंगर भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। मैं अपने सारे अपना रेडियो मिर्ची 1310 के लिसनर्स से रूबरू कराना चाह रहा हूँ आज की हमारी अपना गेस्ट ऑफ द वीक विभा सिंह जी से। विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियो पे। थैंक यू राजेश जी। विभा सिंह जी, मैं भी इनको वेलकम कर दूं। विभा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मिर्ची 1310 USA में भी। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों से कनेक्ट होके। जी, आपको पूरी दुनिया सुन रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ जब आपकी वीडियो चलेगी तो आपको फेसबुक पे भी मतलब हम दिखाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी राजेश जी साहब, मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। अभी ये इस वक्त बॉम्बे से बाहर हैं, अपना होम टाउन में है, बहराइच में। और ये अपना हिंदुस्तान की वो अपना पोएट है कि जो पोएट्री भी करती हैं, शायरी भी करती हैं, कंपोज भी करती हैं उसे, और अपना ये गाती भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनकी एक बहुत अच्छी है जिससे मैं बहुत उस चीज से बहुत अट्रैक्ट हुआ था, उस पोएट्री से, उस अपना इनकी गायकी से। मैं चाहूंगा कि चांदनी रातें इनकी एक बहुत अच्छी एक नज्म कह लीजिए या उसे गीत कह लीजिए या जो भी हम कह सकें। तो विभा जी, पहले तो आप उसे सुनाइए, फिर हम आपकी आगे की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। जी, शुरुआत करती हूँ क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद है। सुनना चाहूंगी। जी। चांदनी रातें अधखुली बातें, चांदनी रातें अधखुली बातें, कोई बिखरा सा पल मुस्कुराई निगाह, हम मिलेंगे तुम्हें ख्वाबों के पंखों पर, और उड़ते हुए बीत जाएगा लम्हा, कोई लम्हा, क्या बात है, लम्हा, कोई लम्हा। जी, मैं ये गीत मैं चलाना चाहूंगा। बोलूं अपना वही साहब, गुलजार साहब के बाद
अगर मैं किसी को गीतकार अपना इस तरह की पोइट्री का जी 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 करेक्ट ना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या 3 चीजें चलती है। एक मसाला चलता है जिसे हम कहते हैं कि फिल्मी गाने, जी जी एक चलता है शायरी, और एक चलते हैं प्योर पोइट्री जो योगेश जी किया करते थे, आनंद, अभिमान और अपना रिमझिम घिरे सावन, उस तरह की पोइट्री आनंद में। तो ये अपना गुलजार साहब की लेवल की एक अपना कवियत्री है, मैं उस दर्जे पे मानता हूँ। और ये हमारे लिए प्राइड की बात है कि ये गाना जो आपने सुना है ये बहुत जल्दी रिकॉर्ड हमारी फिल्म के लिए होने वाला है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये जो हमारे सुनने वाले, चाहने वाले, उनके लिए भी एक लेसन हो सकता है। विभा जी, आप बताइए, आपको शायरी का, लिखने का, गाने का कब और कैसे शौक पैदा हुआ? क्योंकि किसी ना किसी का कोई आइडल होता है, आपके कौन से आइडल हैं, लेकिन शुरुआत कैसे हुई आपको? जी, मैं एक छोटे से शहर बहराइच में पैदा हुई थी, जहाँ पर आर्ट के लिए इतनी प्लेटफॉर्म नहीं थे जहाँ निकल सके। लेकिन जहाँ तक मेरी मम्मी बताती हैं, माताजी कहती हैं कि जब मैं छोटी थी, मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, तो मेरा बहुत बड़ा लॉन था जिसमें मेरे पिताजी को शौक था बहुत सारे फूल लगाने का, तो वहाँ तितलियां, चिड़िया बहुत सारी आया करती थी, और उसको मैं देखती रहती थी, और मैं ऐसे गाने बना के अपनी अवधी भाषा में गाया करती थी। वहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। जब मैं पेंसिल से लिखती थी शुरुआत के क्लास में, तभी मैंने फिर धीरे धीरे कुछ कविताएं, नेचर पर कविताएं लिखी, और तब कुछ कहानियां लिखना शुरू किया। यहाँ पर कुछ पत्रिकाएं आती हैं, उसमें दिया, और मुझे बहुत प्राइज मिलने लगे। तो बहुत प्रोत्साहन मिला परिवार से भी, मैं इस तरह आगे बढ़ी। और फिर उसके बाद फिर मैंने जो कहते हैं कि 16-17 साल का होने के बाद एक रोमांटिक दौर आता है, तो तब मैंने रोमांटिक लिखना शुरू किया और ज्यादा गहराई की तरफ में गई। पहले मैं नेचर से ज्यादा जुड़ी थी, लेकिन बाद में मैं इन रोमांटिक चीजों में गई, और तब मैंने और उर्दू सीखी। हिंदी में पहले से अच्छी थी क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब भी लिखते हैं, और मेरे पिताजी भी बहुत विद्वान थे, उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, स्वर्गीय श्री अभयराज सिंह जी। तो उनका कुछ तो अंश मेरे अंदर है, और शायद वहीं से ऐसा हुआ। जी विवाह सिंह जी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि एक वीक ओबी जी एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मुझे मालूम है कि आपने कि 17-18 साल की उम्र में रोमांटिक लिखना शुरू किया, तो ये पूछेंगे आप कि रोमांस किया कि नहीं किया? एक ब्रेक के बाद पूछूंगा, क्योंकि बहराइच में मुझे भी मौका मिला है एक वीक रहने का। बहुत ही रोमांटिक जगह है। तो एक ब्रेक आ रही है, छोटी सी ब्रेक आ रही है, उसके बाद पूछूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी। और रविकांत जादव जी, वो लिख रहे हैं, विवा मैम वेरी नाइस। आपके विवा जी आपके लिए लिख रहे हैं। और माँ शक्ति पूजा पांडे जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस वर्क। राजेश भट्ट जी, आपकी भी तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू लिख रहे हैं। और हमारे प्रिय पंडित जी, पंडित राकेश ओझा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। ऐसे ही जुड़े रहिए पंडित जी, मज़ा आता है। राम शरण जी गुड मॉर्निंग लिखते हैं। जैसिका चीमा जी थैंक यू। कृष्ण कुमार जी भी जुड़ गए हैं, थैंक यू। किरण कौर जी जलंधर से। और पंडित राकेश ओझा जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। आपके यहाँ तो रात के ठीक 9 बजे हैं इंडिया में। तो अब फिर आपको ले चलते हैं मुंबई एंड बहराइच में, जिला बहराइच में। और वहाँ राजेश जी हमारे साथ बॉम्बे से हैं, विवा जी बहराइच से हैं। एक दफ़ा फिर स्वागत है आपका जी राजेश जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपना, हमारे भी जानने वाले पूजा पांडे जी जो गुरुमा हैं, वो जुड़ चुकी हैं, और बहुत जल्दी वो हमारे साथ रेडियो पे अपना रूबरू होंगी। जी मैं विवा जी से बात पूछना चाहता था, मेरा क्वेश्चन बीच रह गया ब्रेक की वजह से। विवा जी, पहले तो मैं बताऊं कि मेरे अपनी बहन जी और जीजा जी की एक शॉप होती थी बहराइच, और एक छोटा सा कस्बा होता था। मैं वहां जाके, हाँ जी, एक कोई पुल बन रहा था उसमें, वहाँ उनकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती थी। मुझे मौका मिला, एक वीक में रहा, और वहाँ से नेपाल का बॉर्डर भी साथ है, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत मन लगता है, बहुत हरियाली है और खेत है।
मजा आ गया मेरे। वो एक हफ्ता भूल नहीं सकता जो मैंने अपनी जिंदगी का वहां गुजारा है। तो मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं भी वहां जाके गीत ही गाता था जंगलों में जाके। वहां जंगल बहुत है। यही एक रीजन रहा उभी साहब कि आपको गायकी का जो शौक हुआ है जी बहराइच में, यही बहराइच के पानी में हवा में बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैंने कहा है। मेरे कहने का मतलब ही ये है कि जंगल साथ में ही है, जंगल के बीच में ही सोते थे हम वहां जाके, और काले मुर्गे थे और काफी जंगली चीजें देखने को मिली मेरे को वहाँ। बहराइच में 3 नदियां हैं, यहाँ पर पास में नेशनल पार्क है, काफी कुछ है, बहुत अच्छा है। हम नेपाल जा रहे हैं, मुझे वाकई याद आ गया, और नेपाल के शेर आ गया, हमारी बस के आगे शेर आ गया। तो हमारा ड्राइवर इतना घबरा गया, उसने ब्रेक तो लगा दी, शेर को देख के ना शेर आराम से निकल गया। वो डर शह करके ब्रेक लगा दी उसने, शेर भी नहीं कह सका बेचारा हमारा वो जो ड्राइवर था बस का। तो वहाँ बहुत ऐसे मतलब आप नेचर के बहुत करीब है वहाँ। जी उभी साहब, मैं चाह रहा था कि इनका एक अपना बहुत अच्छा एक ट्रैक है अपना यूट्यूब के ऊपर, लम्हा लम्हा करके। श्योर जी। और वो गाना अगर हम बजाते सुन रहे हैं, हाँ। और उसके बाद आगे हम बढ़े तो बहुत अच्छा लगेगा, जर्नी म्यूजिकल हो जाएगी। राजेश जी, मैं इस गाने के बारे में बताना चाहूंगी जी कि जैसे मैंने कहा था कि जब मैंने रोमांटिक लिखना शुरू किया जी तो ये कहते हैं कि जब पहले तो प्रेम या प्यार के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक टाइम आता है जब आप समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और धीरे धीरे समझ रहे होते हैं। ये मेरा उसी दौर का लिखा हुआ गाना है, जब पहले प्यार में मैं छत पे खड़ी होती थी, किसी का इंतजार करती थी, और उस दौर में ये गाना लिखा गया। वाह क्या बात है जी। तो हम 100% श्योर हो जाए कि ये ऐसा हुआ था। जी। और डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअलाइज करना पड़ता है, तो हम गाने को सुनते सुनते फिर अपना क्योंकि विजन में चले जाएं। और राजेश मेरे जहन में तो अब बलिया घूम रहा है मेरे जहन में। बलिया में रहा था जो बहराइच जिले में पड़ता है, तो मुझे वो ही याद आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो लम्हा है बहुत अच्छा पिक्चराइज भी हुआ है। मैं चाहता हूँ मैं वो फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ लाइव। और इस पे पहले जो शायरी की है इन्होंने वो बेमिसाल है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। छुप गया चांद, रात बाकी है, हाले दिल उनसे कह चुके कितनी बार, शायद अब भी कुछ कहने की बात बाकी है। जाने
तो राजेश जी, बहुत ही बढ़िया ये वीडियो है और मैं तारीफ करना चाहूंगा विभा जी की, जो आइडिया इन्होंने पिकअप किया, बिल्कुल बहुत से वखरे वखरे अलग अलग मूड दिखाए हैं विभा जी के। और मैं सही कह रहा हूँ ना विभा जी? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत जल्दी कभी किसी से इम्प्रेस नहीं होता हूँ जी जी। लेकिन जब से मैंने इन्हें सुना इतना इम्प्रेस हूँ और ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी धरोहर है जी जी। ये कह लीजिए कि संगीत की एक विभूति है जी जी। जिन्होंने अपना इतना, और अभी अपना हम सुनने बैठे हैं क्योंकि हम तो अक्सर एक महफिल रखते हैं उसमें ये अपना सुनाती हैं और हम लोग बैठते हैं जी। तो पूरी रात कैसे गुजर जाती मालूम भी नहीं पड़ता। बिल्कुल। और अमित सिंह जी हमें अपना इनवाइट करते हैं और हम बैठते हैं और वहां पे सारा वो बेचारे होस्ट हो जाते हैं उसके, और जो दौर चलता है वो मैं उसको कहते उसके लिए शब्द नहीं है जी। और यही रीजन है कि जैसे मैंने आपको बोला कि इनकी कुछ चीजें ऐसी है कि जो बहुत जल्दी रिकॉर्ड होने वाली हैं, अभी तक हो भी जाती है, थोड़ा सा कोरोना काल आ गया। लेकिन विभा जी ऑनेस्टली आप जो लिखती हैं, जो कमांड है, ये इसे आप ऐसी जर्नी को रखिए क्योंकि ये बहुत कमाल की एक जर्नी है जो आपको पता नहीं क्या और देखे जाएगी ये हिंदुस्तान को क्या देखे जाएगी। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि आप लिखते रहिए, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत आपके बहुत ही प्यारी चीज लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा रोमांटिक गीत मेरे लिए भी लिखें और मैं खुद राजेश रिकॉर्ड कराएंगे इसके लिए। तो सर ये लिखती ही नहीं है, ये कंपोजिशन भी नहीं की है, भी है, मुझे सब कुछ है, ये ऑल इन वन है। जब कोरोना खत्म होगा तो मैं खाली इनको मिलने के लिए आऊंगा बॉम्बे और रिकॉर्डिंग करेंगे। जी 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 जी। तो जी जी राजेश जी गो अहेड। जी विभा जी, मैं जानना चाह रहा था कि फिर आपकी जो अपना बहराइच से फिर मुंबई उस वक्त बॉम्बे था जब आप आई थी, अब मुंबई हो गया, ये मुंबई की जर्नी कैसी रही? फिर एक्टिंग भी आपने की है और आपने हिंदुस्तान के, मुझे नहीं लगता कि कोई मंच आपने छोड़ा होगा जहाँ आपकी शायरी, आपकी पोइट्री ना हुई हो और जो आपको दाद ना मिली हो। मुझे मालूम है कुछ एग्जाम्पल्स मेरे सामने है कि जो आपको बड़े बड़े अवार्ड जो मिले हैं, मैंने आपके घर पे देखे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। जी देखिए, बहराइच में जब मेरी शुरुआत हुई तो यहाँ पर कला के लिए इतना स्कोप उस जमाने में नहीं था। जी जी। लेकिन मुझे मंच मिले तो मैंने मंच पर कविताएं पढ़नी शुरू की और उसके पहले मैं स्पोर्ट्स में थी। मैं हॉकी नेशनल प्लेयर रही हूँ और कोरियन कराटे में ब्लैक बेल्ट तक किया है। उसके बाद स्पोर्ट्स में थी। वहां से निकलकर जब मैं इस तरफ आई, मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ गई। वहां पर मैं थिएटर करने लगी और थिएटर करने लगी और उर्दू से और ज्यादा जुड़ी वहां पर, क्योंकि लखनऊ में उर्दू भाषा का बड़ा महत्व है। और उसके 2 साल रहने के बाद मैं अचानक से मुंबई घूमने गई थी। रिटर्निंग टिकट था, लेकिन पहुंचते ही मुझे वहां पर काम मिला और फिर वहां का दौर शुरू हुआ। और जो ये गाना अभी आपने सुना है, ये मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी। वाह, बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा। यशराज स्टूडियो में मेरा पहला गाना ये रिकॉर्ड हुआ और वहां से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैं गाने लिखती रही और लिटरेचर में भी मुझे बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में सम्मानित किया गया और जिन लोगों ने सम्मानित किया उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं साहित्य सेवा में लगी हूँ और हमारे पिंड में मैं आपके लिए गाने लिख रही हूँ और बहुत सारे गाने हैं जो तैयार। एक ब्रेक आ रही है, अभी एक ब्रेक आएगी, ब्रेक के बाद हम फिर ये बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है हमारी। थैंक यू जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ओ पार्टी ता तू रख ले, पर केटरिंग किथों कर। और दोस्तों, अब मैं थैंक यू करना चाहूंगा एंटोनियो सिंह का, जो हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं। भाईजान एंटोनियो सिंह, ओगेश बासनेट, ये मेरे ख्याल इंडिया से हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वॉच करते हैं फेसबुक पे। संजय सिंह जी, सर जी क्या हाल है संजय सिंह जी, नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और साहब थेन जी, हेलो साहब थेन जी, मैं आ रहा हूँ, कभी भी जरूर मिलूंगा आपको सैक्रामेंटो साइड में। और कनाडा से गुरमिंदर सिंह उबी जी, हमारे भतीजे लगते हैं रिश्ते में तो हमारे, लेकिन हमें बहुत प्यार करते हैं, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। राम शरण जी, गुड मॉर्निंग। राम शरण जी यूएसए से हैं। पंडित राकेश ओझा जी गुड मॉर्निंग लिखते हैं।
जसिका चीमा जी पुर्तगाल से, इनकी पसंद का एक गीत है, वो बाद में चलाएंगे। लेकिन हम अभी व्यस्त हैं इंटरव्यू में विवास सिंह जी, जो कि अच्छे राइटर, बहुत अच्छे राइटर हैं। मैं तो कायल हो गया, इनका एक अलग ही सोच है इनकी, और जो इन्होंने पहला ही गीत जो पिक्चराइज किया है दोस्तों, देखने वाला है, मैंने दिखाया भी है फेसबुक पे, लेकिन आप भी इनको गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, विवास सिंह जी को देखिए, उनके बहुत अच्छी गज़लें हैं, खुद लिखती हैं और खुद गाती हैं और खुद पिक्चराइज भी बहुत बड़ी। मैंने जो पिक्चराइज वीडियो इन्होंने की है वो देखने से ही बनती है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता, आप जरूर देखिएगा। तो एक दफ़ा फिर बहुत बहुत स्वागत है राजेश भट्ट जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सर चाहता हूं कि जब आपने इनकी गायकी की, इनकी कंपोजिंग की, इनके लेखनी की इतनी तारीफ की है, तो इनका एक बहुत अच्छा एक कंपोजिशन है, न जाने क्यों होने लगा। तो हम चाहते हैं कि हम अपने लिसनर्स को हम सुनवाएं वो। जी तो विवास जी पहले हम उसे हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे और आगे अपना जर्नी पे बात करेंगे हम। जी और ये वैलेंटाइन स्पेशल है, इन्होंने लिखा है। जी। तो वैलेंटाइन स्पेशल है, लेकिन वैलेंटाइन कोई होना भी चाहिए ना राजेश जी, कोई वैलेंटाइन में साथ भी होना चाहिए ना कोई। जी। तो देखते हैं वैलेंटाइन स्पेशल, ना जाने क्यों होने लगा। विवास सिंह जी, बहुत ही बढ़िया गीत था, बहुत ही बढ़िया आपने पिक्चराइज किया, मजा आ गया, देखने में भी मजा। सर जी मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा जी कि गाने तो आप हजारों बना लो जी, लेकिन अमर होने के लिए एक कहते हैं ना कि नोटबुक बनाने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए जी इसी तरह के गाने, इसी तरह की पोइट्री, इस तरह की कॉम्पोजिशन, इस तरह की सिंगिंग बहुत जरूरी होती है जो विवास सिंह जी ने दी है। और आई एम प्राउड ऑफ हर। मुझे तो ये है कि अब कब मैं आऊं और इनसे मिलूं। बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया की एक्टिंग, और बिल्कुल इनोसेंट लगते हैं वीडियो में। मैं बिल्कुल बार बार दिखा रहा हूं अपने फेसबुक पे
और तो सर यही तो रीजन था कि अपना कि गेस्ट ऑफ द वीक बनाने का। जी, कोई जी। और रीजन नहीं था। ये रीजन, ये हक बनता भी है जी, क्योंकि शी डिजर्व इट, है ना। बिल्कुल, तो विभा जी, थोड़ा सा और अपने बारे में, फिर बॉम्बे आने के बाद में आपने जब ये पहला गाना ये स्वराज में रिकॉर्ड किया, उसके बाद की जर्नी थोड़ा सा और बताएं। उसके बाद ये गाना रिलीज होने में थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन मैं राइटिंग करती रही और साथ में मैं एक्टिंग कर रही थी। जी। और एक टाइम आया जब मुझे लगा कि जो मेरी जड़ें हैं लिटरेचर, वो कहीं थोड़ा सा छूट रहा है, तो मैं कुछ साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी और शायद 1 से 1.5 साल के अंदर मैं ऑल इंडिया बहुत अच्छे बड़े कोच के साथ जुड़ चुकी थी। मुझे नेशनल इंटरनेशनल मंच मिले और बहुत अच्छे। तो मुझे लगा कि देखिए, जो गानों का बेस है वो एक शायरी है, चाहे वो उर्दू हो चाहे हिंदी पोएट्री हो, तो वो अपना जो बेस है वो हमेशा लेकर ही चलना चाहिए। तो गानों की राइटिंग तो साथ साथ चलती रही, एक्टिंग में भी चलता रहा और मैं कुछ गाने अपने कंपोज भी करती रही, लेकिन लिटरेचर की तरफ भी ध्यान मेरा गया और लिटरेचर में ही मुझे ज्यादा अवार्ड्स मिले। और अब सबके साथ में फिल्मों में गाने कर रही हूँ। मेरे बहुत अच्छे गाने हैं जो जल्दी साथ लॉकडाउन के बाद आएंगे। एक सॉन्ग मेरा जुबिन नौटियाल गा रहे हैं, वो बहुत जल्दी आने वाला है और काफी अच्छी फिल्मों में गाने जल्दी आएंगे। आपका एक आपने हमें, मैं उसके बोल भूल रहा हूँ, उड़ने लगा मन, उड़ने लगा मन, उड़ने लगा मन। तो हम चाहेंगे ओबी साहब कि मन को उड़ा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये मैं चला रहा हूँ, उसके बाद एक ब्रेक आएगी। उड़ने लगा। लहरों में मस्ती है, लहरें तूफानों से बातें करें, हमसे जो छूटे हैं रिश्ते जो रूठे हैं, उनको इन आँखों में जिंदा करें, आँखों में भर के इन आँखों में अनजाने सपनों को चुनने लगा उड़ने लगा मन, उड़ने लगा पंख लगा के मन, उड़ने लगा मन, उड़ने लगा नवी जा पुरानी खून पसीने भी कमाएंगे तो एक दर्द जगाना लुट जाएगा। इंडियन रेस्टोरेंट चीज़ जो फेसबुक वाले भी कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पे ही कॉल कर सकते हैं, या मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं 5109438037। हमारे साथ विभा जी हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं विभा जी के पास जाऊं, मैं थैंक यू करना चाहूँगा। काफ़ी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, मोस्टली ये इंडिया से हैं और पुर्तगाल से हैं। सुख ढिल्लों जी एक गीत की फरमाइश करते हैं, मैं ज़रूर अभी अभी चलाऊँगा। पहले इंटरव्यू चल रही है। हरप्रीत सिंह जी, आपकी भी यही फरमाइश है। हरप्रीत सिंह बंगर जी, आपकी भी फरमाइश है। दीप चीमा जी जो कि इंडिया से हैं, हमारे बेटे हैं, आपकी भी यही फरमाइश है, तो ज़रूर पूरी करेंगे। हरभजन सिंह बंगर जी, बल्ले बल्ले दीप चीमा जी, और सभी की फरमाइश एक ही गीत की है। मैं बहुत जल्द चलाऊंगा, लेकिन हम ये इंटरव्यू थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। राजेश भट्ट जी, अब हम कंक्लूड करेंगे इस इंटरव्यू को। जी जी, मैं चाहता हूं सर कि हम कंक्लूड करने से पहले जितने लोगों की फरमाइश आई है ना, जी जी, अगर विभा जी की एक कंपोजिशन, उनकी जो लेखनी है और उनके खुद का गाया हुआ है, उनके मुंह से सुन लें, जी जी, मुझे लगता है कि बगैर वो गाना सुने जो उनकी फरमाइश है, इससे ही मुकम्मल हो जाएगी। जी जी, सोने मैं चाहूंगा कि वो आप जरूर सुनाएं। ये तो सोने पे सुहागा है और मन को शांति भी मिलती है। मैं जरूर आपसे राब्ता कायम करूंगा इस प्रोग्राम के बाद।
जी जी विभा जी। जी विभा जी। की चादरें जिस्म से फिसल रही, हया की चादरें जिस्म से फिसल रही, तू बूंद बन के सुलग रहा, मैं जमीन प्यासी तप रही, ओढ़ ले मुझे खोल सा, मुझ पर बना दे सरवटे, दरिया को गहरा डूब ले, होठों पे सहरा चूम ले, मुझको मसल मुझ पे फिसल, मिट जाए जिस्म की चाहतें, मिट जाए जिस्म की चाहतें। बहुत थोड़ा अलग टाइप सॉन्ग है। वाह विभा जी, मैं सैल्यूट टू आपके पेरेंट्स को, आपके मम्मी पापा को, माताजी पिताजी को, कि जिन्होंने ऐसी एक विभूति हिंदुस्तान को हमें दी है। जी जी जी। इतना टैलेंट भरा हुआ। और सर आप पोइट्री देखिए, पोइट्री की हदें देखिए जी कि जी सर पसीने छूट जाते हैं, कलम अगर कोई अच्छा शायर भी उठाए जी तो जी। इस तरह की पोइट्री लिखने में पसीने छूट जाते हैं, उम्र गुजर जाती है। उम्र गुजर जाती है। करेक्ट ना? जी जी जी। करेक्ट ना? और कि उसमें वो बड़ा अच्छा एक शेर है कि अपना उम्र गुजर जाती है रास्ते बनाने में। बहुत कमाल का है सर। मंजिलों की बातें तो छोड़ो, बहुत दूर की बातें हैं। जी जी। मंजिलों की बातें तो छोड़ो, बहुत दूर की बातें हैं। तमाम उम्र गुजर जाती है रास्ते बनाने में। सर ये तो मंजिल में बैठी हुई हैं। इतनी अच्छी राजेश है। राजेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भगवान है इन पे इतना, माँ सरस्वती भी और भगवान भी इतना इनके ऊपर जो कृपा दी हुई है। पहले तो ये लिखती हैं जो कि सबसे कठिन काम है। दूसरा गाना उससे भी कठिन काम है। गाने में तो सुर होने चाहिए, माँ सरस्वती गले में का बसना चाहिए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए। और सबसे बढ़िया बात कि एक्टिंग इतनी जबरदस्त की है। मैंने सभी वीडियोस देखी हैं, जहां मैं वीडियो फेसबुक पे भी डाली है मैं, व्हाइल इट वाज प्लेइंग ऑन द फेसबुक। तो बहुत ही, और मैं चाहता हूं कि उस भगवान की इन पे ऐसी कृपा बनी रहे। हिंदुस्तान की एक बहुत ही नगीना है, ये मैं तो नगीना कहूंगा कि नगीना। मैंने कहा विभूति। जो हाँ, ये विभा जी ही जानती हैं जी जी कि विभूति का मतलब क्या होता है। और ये अच्छी बात सर, मैं एक चीज बोलूं आपको कि बहुत कम शब्दों में, जिसे कहते हैं गागर में सागर भरना, वो इनकी पोएट्री मतलब अगर आप शुरू करें तो कोई अंत नहीं। मैंने जैसे इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कहा था, हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं तो उसका अंत कहाँ पे खत्म होगा, तो पूरा प्रोग्राम पे निकल जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और वही हुआ। बिल्कुल। राजेश जी, मैं अपने श्रोताओं के लिए, लिसनर्स को ये बताना चाहूंगी कि जब भी मुझे सर्च करें तो विभा के बाद एस सिंह में SIINGH करेंगे तो मैं जरूर मिल जाऊंगी। और मेरा चैनल है अम्मी जान प्रोडक्शन, आप लोग सर्च कर सकते हैं। और मैं कुछ शायरी हम लोग के लिए सुनाना चाहूंगी लास्ट में। सुनाइए। दीदारे आरज़ू में आंखों ने रोजा रख लिया। क्या बात है। दीदारे आरज़ू में आंखों ने रोजा रख लिया, दिल धड़कने को राजी नहीं तेरे बिन दयार में, तेरे बिन दयार में। आज थाम ले मेरी हसरतों को, आज थाम ले मेरी हसरतों को, आज जान ले मेरी उल्फतों को, टूटी नहीं बिखरी नहीं कब से खड़ी बाजार में, कब से खड़ी बाजार। वाह, क्या बात है, क्या बात है विभा जी। जी 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 जी। बहुत खूब। अब मुझसे भी रहा नहीं जाता। मैं अपने तरीके से एक शेर बोलूंगा। इरशाद क्योंकि दिल टूटे हुए हमारे दिनों से तो आ ही निकलेगी। जख्म सीने की कसम खा लूंगा, जख्म सीने की कसम खा लूंगा, साथ जीने की कसम खा लूंगा। आज जी भर के पिला दे साकी, कल से ना पीने की कसम खा लूंगा। वाह विभा जी, ये जो हमारे होस्ट हैं वरिंदर भूवी जी,
ये भी महान विभूति है। ये महान विभूति इसलिए है, एक आप तो विभूति हैं, ये महान विभूति इसलिए है कि ये बेसिकली देखो वो होस्ट तो बहुत अच्छा करते ही हैं, साथ में सिंगर भी हैं, और अभी इन्होंने गिटार ली है और वो गिटार लेके इन्होंने शुरू कर दिया है, और इतना कमाल का कि बजाना भी ऑटोमेटिकली खुद सीखा है। और तो खैर अपना कुदरत की देन है, किशोर दा को गाते हैं, और किशोर दा को मेरे बहुत फेवरेट है किशोर दा। तो ये हिंदुस्तान की वो महान विभूति है कि जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिन्हें मैं बहुत चाहता हूँ, और हम बड़े भाई हैं हमारे, तो अच्छी बात है कि बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं जी आप। मैं इस काबिल नहीं हूँ विभा जी, जो कह रहे हैं ना उस पर गौर मत कीजिएगा, इतना काबिल नहीं हूँ, बस काम करते हैं हम, तो काम किए जा रहे हैं, फल की इच्छा नहीं है। के साथ जरूर सुनना चाहेंगे आपको जी। तो चलते चलते आपको सुना सकते हैं वो भी साहब। जी जी, क्यों नहीं। किशोर दा को कुछ सुना दीजिए ना। अभी चलिए ठीक है, आपने बोला है हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो कभी जी आगे फिर सुनाएंगे जी। अब मूड रेडियो का मूड है, लेकिन आपको सुन के बहुत अच्छा लगा विभा जी, दिल बाग हो गया। विभा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती अपना वक्त दिया, और बहुत साईं बाबा आपको बहुत अच्छा मुकाम दें, बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएं, और आप जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करें, बहुत आपका नाम, परिवार का नाम बहुत रोशन हो। और मेरे बहुत गुजारिश है अपने लिसनर से कि वो आपके लिए प्रे करें, दुआएं करें, और ऐसे ही हम एक नई विभूति, अपना नए टैलेंट को नेक्स्ट वीक फिर उनके लिए लेके आएंगे। जी तो मैं विभा जी जाते जाते एक मेरी बात याद रखिए कि भगवान का आशीर्वाद, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पे है, और मैं प्रे करूंगा कि आपके ऊपर ये हमेशा बना। जितने लोग इनसे जुड़े हैं सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपको मैं लाऊंगा, कभी भी फिर आपको लाऊंगा राजेश जी के, फिर आप रिक्वेस्ट करूंगा, खुला टाइम लेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी विभा जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राजा जी, शुक्रिया। तो